गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है 1 राजा अध्याय 3 का पद संख्या 16 से 18 तक। यदि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे राजा सुलेमान के द्वारा बड़े ही समझ और बड़ी ही बुद्धि के साथ दो स्त्रियों का न्याय किया गया और सच्चा न्याय किया राजा ने। जब दो स्त्रियां आपस में ये कहकर लड़ रही थी एक बच्चे को कि यह बच्चा मेरा है और दूसरी कह रही थी कि यह बच्चा मेरा है, तो राजा ने बुद्धि का सहारा लेते हुए बहुत ही सही तरीके से न्याय किया। और जो उस बच्चे की सगी माँ थी, अपनी माँ थी, बच्चा उसी के पास जाने पाया। और जो झूठ कहकर बच्चे को कह रही थी कि यह बच्चा मेरा है, बच्चा उसके पास नहीं बल्कि अपनी सगी माँ के पास ही राजा के न्याय के द्वारा उसे बच्चा दिया गया। तो ऐसा ही देखेंगे आप एक व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थरवाह के द्वारा मार डालने के लिए जब वहाँ के शास्त्री फरीसी और वहाँ के लोग लेकर आए और प्रभु से कहा कि प्रभु इसने व्यभिचार किया है और मूसा की व्यवस्था के द्वारा पत्थरवाह करके इसे मार डालना चाहिए। जैसे ही लोग उस स्त्री के बारे में ये कहना शुरू किए कि इसने यह व्यभिचारिणी स्त्री है, इसने पाप किया है, तो प्रभु उस वक्त जमीन में झुक कर लिखना शुरू कर दिया। और उस वक्त लोग कहते हैं कि प्रभु उनके पाप लिख रहे थे जो उस स्त्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और जैसे ही लोगों ने अपने पापों को पढ़ा और वो चुपके से पत्थर फेंक दिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया हो। और वैसे ही सारे के सारे लोग वहां से चले गए, किसी ने पत्थरवाह नहीं किया उस स्त्री के ऊपर। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेटी फिर से दोबारा पाप मत करना, और यदि तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया तो जा, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा कर दिया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कठिन और जटिल परिस्थिति में जब किसी को न्याय की आवश्यकता होती है तो उस वक्त सही न्याय करने के लिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, समझ मांगनी चाहिए। क्योंकि आज का मनुष्य जो है वो पक्षपात से भरकर न्याय करता है। आज का मनुष्य सच्चा न्याय नहीं करता है और ना ही वो बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करते हैं न्याय करने के समय। जैसा कि आपने देखा है, हम क्या कहते हैं, अंधा कानून। अंधा यानी कि जो बेकसूर है उसे सजा और जो कसूरवार है उसे बरी कर दिया जाता है। यानी एक ऐसा न्याय किया जाता है जो कि गलत न्याय है। ऐसा न्याय किया जाता है जिस न्याय में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है, समझ का और पक्षपात का, और सही क्या है गलत क्या है इन सबको बिना देखे न्याय कर दिया जाता है। जो कसूरवार होता है कभी कभी उसे बचाने के लिए हर एक प्रकार का सबूत ऐसा लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि वो बच जाता है और जो बेचारा बेकसूर है वो पकड़ा जाता है, कसूरवार को बरी कर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसा न्याय हुआ। ना उस स्त्री को सजा मिली बल्कि उस स्त्री को प्रभु ने क्या कहा कि जा बेटी अब दोबारा पाप मत करना। और उस स्त्री को इस बात का एहसास हुआ कि मेरे इतने गलत काम के बाद भी प्रभु ने हमें क्षमा किया, मुझे क्षमा किया, और अब मैं अपने जीवन में पवित्र और अच्छा जीवन जीऊंगी। उस वक्त का न्याय देखिए प्रभु का, और उस वक्त का समझ और बुद्धि के द्वारा किया गया न्याय सुलेमान का देखिए कि सुलेमान ने कितनी समझदारी से न्याय किया। नहीं तो वो बच्चा अपनी सगी माँ के बजाय उस माँ के पास चला जाता जिसका वो बेटा नहीं था। लेकिन कितनी ही समझदारी से न्याय किया गया। तो आज क्या हमें भी जब हम इस प्रकार के कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो क्या हम उस पक्षपात भरा न्याय करते हैं? क्या हम बुद्धि और समझ के साथ न्याय करने पाते हैं? आपको किसी के प्रति सही उचित न्याय करना है तो आप निष्पक्ष होकर न्याय करने पाएँ, और समझ बुद्धि और ज्ञान के द्वारा और प्रभु के दिए हुए बुद्धि के द्वारा, जैसे प्रभु ने सुलेमान को बुद्धि दिया था उसी प्रकार प्रभु से बुद्धि मांग कर आप सही न्याय करने पाएँ, ताकि आपके द्वारा कभी ऐसा किसी के भी प्रति न्याय ना हो जिससे वो बेकसूर होकर भी सजा का भागी बनने पाए। प्रभु हर एक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में समझ, ज्ञान और बुद्धि दे। हम ईश्वर से क्या नहीं मांगते हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है हम वो चीज़ अपने जीवन में नहीं मांगते हैं। हमें ईश्वर से बुद्धि मांगना है, प्रज्ञा मांगना है, ज्ञान मांगना है और पवित्र आत्मा मांगना है, ताकि हम सोच समझ कर अपने जीवन में हर एक फैसला लें और बुद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को और आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। सभी को जय मसीह की।